नमस्कार, आदाब। स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान आए हुए हैं जो कि अपने आप में ही एक सेलिब्रिटी हैं, जिनके आ जाने से मोहल्ले के मरीज़ खिलखिला उठते हैं और मर्ज बौखला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट मिस्टर चूरन लाल चौटाला उर्फ डॉक्टर झोला का। जी नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जमशेद जी का, जो इन्होंने अपने शो में हमें बुलाया। मैं चाहता हूँ कि ये शो जो है देश विदेश तक जाए, ताकि हमारा जो अपना सोच है, हमारे जो विचार हैं, वो विचार जो है पूरे देश दुनिया में विख्यात हो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपको हमारे स्टूडियो में आकर के कैसा लग रहा है? देखिए, जैसा एक मरीज़ को जो है अस्पताल जाके लगता है, वैसा ही। तो डॉक्टर साहब, आप तो बहुत हाजिर जवाब हैं। तो हमें ये बताइए कि आपने MBBS कहाँ से किया है? देखिए, ये चीज़ आप लोगों के जानकारी में होनी चाहिए जी। मैं जो हूँ प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक है। अच्छा। और हमारे लैंग्वेज में MBBS का मतलब होता है मरीज बच गया, बहुत शुक्र है, ठीक है जी। चलिए, तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि आप खुद से प्रैक्टिशनर बने या गांव वालों ने बना दिया? देखिए, एक्सपेरिमेंट करने का मेरा बचपन से ही इतिहास रहा है, ठीक है। तो एक मौका मिला तो इंसानों पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने जैसा हमें बताया है कि वो बचपन से ही प्रैक्टिशनर है। तो आगे और भी सवालात होंगे डॉक्टर साहब से, देखते हैं। डॉक्टर साहब वैसे तो हाजिर जवाबी बहुत हैं, आगे और भी सवालात होंगे, देखते हैं डॉक्टर साहब उन सवालों का जवाब किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से अपने आप को हमारे सामने पेश करते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि आप किस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं? देखिए, फर्जी MBBS डॉक्टर जो होता है ना, वो किसी एक बीमारी का स्पेशलिस्ट होता है। अच्छा। हम जो है ऑलराउंडर प्रैक्टिशनर हैं। ओके जी। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? तो डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि आप ऑलराउंडर प्रैक्टिशनर हैं, और आपने एक और चीज़ बोली है कि MBBS किसी एक बीमारी का इलाज करता है। देखिए, बड़े से बड़े अस्पताल को देख लीजिए, बड़े से बड़ा MBBS जो डॉक्टर है, उसके हॉस्पिटल को आप देख लें तो साल में जो है 10-20 लाख ज़रूर बाहर आता है। एक हमारा क्लिनिक है, इतिहास गवाह है, आज तक जब से लगभग 15 साल हो गए, इतिहास गवाह है, एक पेशेंट का भी लाश बाहर नहीं है, क्योंकि हम लाश बनने से पहले ही रेफर कर दें। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि उनके हॉस्पिटल से एक भी पेशेंट जो है सो आज तक बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ है या मरा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब उनके मरने से पहले ही पेशेंट को रेफ़र कर देते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है डॉक्टर साहब की, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, देखते रहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आप इतने ऑलराउंडर प्रैक्टिशनर हैं, तो आप मरीजों को बहुत सारी दवाइयाँ भी देते होंगे। देखिए, हम फर्जी MBBS डॉक्टर की तरह काम नहीं करते हैं। आपको भी मालूम है कि हम जो प्रैक्टिशनर हैं पिछले 15 साल से हैं, और हमारे पास जो है सिर्फ 5 दवाई का हथियार है, और वो 5 दवाई अगर किसी के भी पास होता है तो वो जो है बड़े से बड़े बीमारी के मरीज को मौत के मुंह से बाहर खींच के ला सकता है। यूं कहिए कि नर्क से बाहर निकाल सकता है उस मरीज को। अच्छा, वो 5 दवाई? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, क्या आप अपना हथियार दिखा सकते हैं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये? अश्लील है ये लोड़ा। माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब है कि क्या आप वो 5 दवाइयों के नाम बता सकते हैं? अरे ऐसा बोलो ना भाई। देखिए, अगर किसी के पास ये 5 दवाई है, बेटनीसोल, डेक्सोना, एविल, मेट्रोपिन और फेनार्गन, समझ जाइए कि वो जो है उसके पास अमृत आ गया, ठीक है। ये अमृत का समान है ये मेडिसिन। अच्छा। ये हर एक बीमारी का कटाउज है। अच्छा, हमको सिखा रिया? कटाउज है एकदम, मतलब ये ऐसा कटाउज है कि इस दवाई से जो है मतलब कोई बीमारी नहीं बच सकता है। गारंटी, चैलेंज देंगे हम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में कभी किसी मरीज का कंडीशन बिगड़ गया तो क्या होगा? उससे पहले रेफर कर देंगे उसको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, तो
रेफर करने का भाई मतलब हम लोगों डॉक्टर के पास जी रेफर करने का होता है, जी, लिख देंगे पुर्जा पे रेफर, रेफर्ड। हमारे सर का दर्द किसी और पे चला जाएगा। अच्छा, तो आप ज़्यादातर यही काम करते हैं? एकदम करते हैं। अब देखिए, हम जो है मरीज को ठीक होने का जिम्मा उठाते हैं। जी हर प्रैक्टिशनर का यही है कि दवा दिया, अब अगला पेशेंट उस दवा को हल्के में ले लेता है, दवाई बुरा मान जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? और जिस दिन दवाई बुरा माना, पेशेंट को असर करना बंद कर देता है, तो हम रेफर कर देते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप एकदम। किसी मरीज को मरने नहीं देते हैं, एकदम, मरने एकदम। से पहले उनको अपने हॉस्पिटल से बाहर निकाल बिल्कुल, लेते हैं। ये बिल्कुल, आपका बिल्कुल। बहुत बड़ा बड़प्पन है। और इसके लिए मैं क्या कि पूरा मरीज समुदाय जो है आपका जिंदगी भर आभारी रहेगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये जो आप क्लिनिक चला रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये तो कानून से खिलवाड़ कहलाएगा। प्रैक्टिशनर होना आसान बात नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। एक बार आप हमारे कुर्सी पे बैठ के देख लीजिए, जी, थर थर कांपिएगा। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। लगना भी चाहिए। जी। प्रैक्टिशनर का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वही उसका हथियार है। दवाई भी हथियार है, लेकिन वो बाद में है, पहले कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस जरूरी है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस जो है ये मतलब अंदरूनी हथियार है। दवा तो बाहर से दिखता है, बाहरी हथियार है वो। जी जी जी। पेशेंट के लिए है वो जी। हथियार, लेकिन ये कॉन्फिडेंस डॉक्टर का हथियार है। ये बात बहन के मैं समझ पा रहा हूँ जी। आपकी बात को। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आप इतने ऑलराउंडर प्रैक्टिशनर हैं, तो आपके मरीज भी बहुत फैन होंगे आपके। बिल्कुल, बहुत सारे मरीज हैं। और एक छोटी सी सिंपल सी बात समझिए कि हम जिस पेशेंट को हाथ लगा दिए, जी, मेरा मुरीद हो जाता है। क्या बात है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। एक हाल फिलहाल की बात है। जी जी। एक मरीज था, उसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। एक दिन हम उसको इंजेक्शन देने गए तो हमको बोला कि डॉक्टर साहब, सुई जो है हमको थोड़ा ऐसा लगाइए कि मतलब दर्द ना करे। तो हमने भी हवा में इंजेक्शन लगा दिया और संजोग से देखिए वो ठीक भी हो गया। अब अपने बगीचे में मेरी मूर्ति बनवा रहा है। क्या बात कर रहे हैं। अब क्या ही बोला जाए, मेरा रुतबा ही वैसा है। बहुत बड़े फैन होंगे आपके फिर वो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने उनको हवे में इंजेक्शन लगा के बिल्कुल। ठीक कर दिया है। कभी मौका मिले तो इलाज करवा के देखिए हमसे। जी जी, जरूर जरूर। हम नहीं चाहेंगे कि कभी हम बीमार पड़े। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आज आपका आला तो दिख रहा है, लेकिन आपका कोट नहीं दिख रहा है, वाइट। देखिए, बात ऐसा है कि हम तो चले आए आज आपके पॉडकास्ट में। जी। तो एक पेशेंट का कॉल आया हुआ था, तो हमने अपने कंपाउंडर को भेज दिया वहाँ। तो साथ में कोट भी लेके गया है, ताकि उसको जो है डॉक्टर वाली फील आए। अच्छा। और अगले पेशेंट को पता भी नहीं चले कि ये कंपाउंडर है, डॉक्टर नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जी, एक मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, कहना यह था कि मेरे पास 3 बच्चे हैं। जी, कहिए। एक को सर्दी है, एक को बुखार है, एक का पेट खराब है। अच्छा अच्छा, ऐसा कीजिए, अभी तो हम दूसरी जगह आए हुए हैं, ठीक है। आप मेरे क्लिनिक पे चले जाइए और वहाँ पे जाके लाल टैबलेट मांग लीजिएगा। अच्छा। और हम खाने का तरीका आपको बता देते हैं। जिस बच्चे को खांसी है, उस बच्चे को थोड़ा तेज़ गर्म पानी में खिलाना है। ठीक है। और जिस बच्चे को बुखार है, उसको थोड़ा हल्का गर्म पानी में देना है दवा। ठीक है, समझ गया। और जिस बच्चे का पेट खराब है ना, तो उसको जो है मतलब ठंडे पानी के साथ वही लाल वाली दवा देना है। हाँ, बाकी एक बार हम घर पे आके चेकअप कर लेंगे। चलिए। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे, अभी अभी डॉक्टर साहब का कॉल आ गया था। कोई पेशेंट सीरियस था और डॉक्टर साहब ने उसको कुछ दवाइयाँ, माफ़ कीजिएगा, एक ही दवाइयाँ बताई है जो कि तीनों बीमारी में काम करेगा, बस खाने का तरीका अलग है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, डॉक्टर साहब का एक इमरजेंसी कॉल आ गया था और डॉक्टर साहब ने मरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से दवाई समझाई। और मैंने नोटिस किया कि डॉक्टर साहब ने एक ही दवाई तीनों बीमारी के लिए मरीज़ को बता दिया, पेशेंट को। तो आइए हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या वो
एक दवा जो है सो सारी बीमारियों में काम करेगा? बिल्कुल करेगा। सबसे पहली बात है, देखिए हमारे पास जो दवा है जी। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि वो कटाउज है। कटाउज है। बिल्कुल। एक चीज हमेशा याद रखिए, कटाउज जो भी दवा कटाउज कैटेगरी में आता है जी। वो हर एक बीमारी का सोल्यूशन है। और रही बात वो जो हम दवा बताए हैं उनको, लाल टैबलेट वाली दवा, जी। ठीक है, लाल टैबलेट को जब हम गर्म पानी के साथ लेते हैं, थोड़ा गर्म जो है ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जब थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी के साथ लेंगे तो वो खांसी का दवा बन जाता है। जब उसी लाल दवा को जो है हम हल्के गर्म पानी के साथ लेंगे तो वो बुखार का दवा बन जाएगा। अच्छा। और अगर उसी लाल दवा को ठंडे पानी के साथ लेते हैं तो वो पतले पैखाना को भी पत्थर बना देगा। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल। आप तो बहुत होनहार डॉक्टर हैं। देखिए कटाउज इसीलिए जो है इस दवा सबको जो है कटाउज कैटेगरी में रखा गया है। अच्छा। कि मतलब बीमारी जो है ना ऐसे भागता है जैसे मौलाना के आने से शैतान। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि अगर आपकी दवाई से पतला पैखाना भी पत्थर बन जाएगा तब तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। देखिए फिर हम किस लिए हैं? तब तो आप दोबारा फीस लेंगे। बिल्कुल लेंगे। अब कोई भी पेशेंट आता है तो उसको दवा देंगे, उसका चेकअप करेंगे तो पैसा तो लेंगे। तो ठीक है, जन कल्याण मेरा काम है। घास से जो है घोड़ा दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा तो डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, अगर कभी किसी मरीज को अचानक से सीने में दर्द हो जाए जी, तो क्या आपका दवा काम करेगा वहाँ पे? देखिए वो जो लाल दवाई हम पहले बता चुके हैं जी, वो कटाउज कैटेगरी 1 में आता है, ठीक है। उस दवा को अगर मान लीजिए कि कोई डायरेक्ट खाता है तो वो किसी और बीमारी में काम आता है जी, ठीक है। और रही बात सीने के दर्द वाली, तो जब भी सीने में कभी किसी को दर्द हो तो वो लाल वाले टैबलेट को जो है नारियल तेल में घोल के सीने पे जो है मालिश करना है सुबह और शाम। ये याद रखना है। ये याद रखना है। अगर सुबह शाम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ओहो। तो डॉक्टर साहब मुझे ये तो समझ गया कि आप क्या चीज़ है। एक मिनट कॉलर। हाँ हेलो। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। कहना यह था कि डॉक्टर साहब मेरे मेन पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे। और खून भी आ रहा है सब। अरे आगे या पीछे? पीछे। अरे ये तो बहुत गंभीर समस्या है, ये तो बवासीर का लक्षण है। ऐसा कीजिए आप जो है चाँप के रखिए, हम आधे घंटे में आते हैं, ठीक है? ठीक है। जी जी। और देखिए अगर मामला गंभीर रहा तो ऑपरेशन तक करना पड़ सकता है। बस आप चाँप के रखिए, हम आधे घंटे के अंदर आ गए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। दोस्तों शायद हमारे डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। अभी अभी आपने देखा कि इनका फिर से कॉल आ गया था और बहुत ही सीरियस गंभीर बीमारी वाला पेशेंट था जिनको अभी डॉक्टर साहब ने सलाह दी है। बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डॉक्टर साहब से और भी बातें करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि आप ऑपरेशन भी कर लेते हैं? देखिए ये हमारा खानदानी पेशा है। हमारे दादा जो थे वो दर्जी थे, तो वहाँ से हमने कैंची चलाना सीखा और धीरे धीरे ब्लेड तक आ गए। अच्छा तो डॉक्टर साहब आप किस किस पार्ट्स का ऑपरेशन कर लेते हैं? देखिए वैसे शुरुआत तो मेरा फोड़ा फुंसी का ऑपरेशन से हुआ है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बदौलत आज मैं आँख, नाक, कान, गला, हड्डी में स्टील लगाना, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन और भी जो भी बॉडी पार्ट्स में ऑपरेशन वाले नौबत आते हैं उन सब के ऑपरेशन मैं कर लेता हूं। और अभी स्पेशल जो है हार्ट ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस जो है अभी चल रही है हमारी। अच्छा तो मतलब फ्यूचर में आप एक इंसान को इस तरीके से खोल सकते हैं जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन जो है मिस्त्री रेडियो खोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक अगर एक आपको बताया जाए जी तो इंसान के हर एक पार्ट्स को मैं अलग करके एक टेबल पे रख सकता हूँ, फिर दोबारा उसको बॉडी में फिट कर सकता हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है।
फिलहाल आप रेफर कर रहे हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में ये सारी चीजें भी आप करना बिल्कुल, चालू अभी कर अभी देखिए ये जो भी ऑपरेशन मैंने बताया वो तो करता ही हूँ। जी जी। साथ में अभी स्पेशल जो है एक एडवांस लेवल का जो है मैंने सर्जरी डिज़ाइन किया है खुद से, जो कि मैं चाहूँगा कि ये टेक्नोलॉजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारे हार्ट ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के, तो वो जो है विदेश तक ये टेक्नोलॉजी पहुँचनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे मौका दिया कि अपने चैनल तक बात रखो, और आपका इंटरनेशनल चैनल है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो टैलेंट है, जो कि एक अगर ऐसा माना जाए कि मरे मुर्दे को जो है दौड़ा देना, तो ये टेक्नोलॉजी मैं चाहूँगा कि विदेश तक जो है प्रचारित हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है डॉक्टर साहब। जी। उम्मीद करेंगे कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है देश विदेश तक पहुंचेगी और आपका हुनर सारी दुनिया को पता लगेगा जी, कि आप कितने बड़े स्पेशलिस्ट हैं। ये आपका आभारी रहूँगा इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इतने काबिल डॉक्टर हैं कि आप फोड़ा फुंसी से लेकर के हार्ट ट्रांसप्लांट तक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ों को सही कर देते हैं, तो इस तरीके से तो आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल को भी बंद होने पे मजबूर कर देंगे। देखिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहूँगा, ये जो एबिलिटी भगवान ने हमें दिया है जी, ये हर किसी को नहीं मिलता है। खैर भगवान ने मुझे दिया है, तो मैं इस चीज़ को जन कल्याण के लिए जो है मैं लगाता हूँ। झूठ बोल रहा है। तो जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है, जी, ठीक है, तो वैसा ही अब हमारे बीच में जो भी लोग आ जाएंगे तो वो घुन की तरह पिस जाएंगे, पिस तो इसमें जाएंगे। मेरी कोई गलती नहीं। तो डॉक्टर झोला, जी, मुझे एक बात बताओ आप कि आप जन कल्याण के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। अगर कभी मान लीजिए कि इमरजेंसी में रोड पे ऑपरेशन करने तक का नौबत आ जाए, तो मैं तरबूजा काटने वाले चाकू से भी ऑपरेशन करने में पीछे नहीं हटूंगा। तो दोस्तों आइए डॉक्टर साहब से और भी बातें करते हैं। डॉक्टर साहब हंसमुख भी हैं, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने अपने क्लिनिक का नाम क्या रखा है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही है। ये जो क्लिनिक है हमने सिर्फ अपने छोटे मोटे एरिया के लिए नहीं खोला है। जी जी। मैं चाहता हूँ कि विदेश भी मैं जाऊँ, वहाँ के लोगों का भी मैं जन कल्याण करूँ। अच्छा, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने हॉस्पिटल का नाम जुगाड़ हेल्थ सेंटर रखा है। जुगाड़ हेल्थ सेंटर। बिल्कुल। तो दोस्तों आप हॉस्पिटल का नाम याद रखेंगे, जुगाड़ हेल्थ सेंटर। और इसका टैग लाइन है, बच गए तो मेरी मेहनत, नहीं तो आपकी किस्मत। अरे बाप रे! अगर आपके किसी पेशेंट को आपके क्लिनिक में कुछ हो गया तो क्या होगा? हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस कहता है हमारा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं आप? देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस शब्द है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है। ये जो है जन्मजात होता है, हर किसी को नहीं मिलता है, कुछ ही मोहल्ले के 2-4 लोग जो है इसको प्राप्त कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके यहाँ इलाज कितने रुपए में हो जाता है? देखिए, हम जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हैं, तो मेरा कोई फीस भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि दवा में ही चोरी छिपे ऐड कर देता हूँ। इतना पैसा में घर नहीं चलता, साला ईमान कैसे चलेगा? अच्छा, बेसिकली आप फीस लेते नहीं हैं, फीस लेते नहीं, बट आप जुगाड़ू तरीके से अपने बिल्कुल, कमाई का इंतजाम कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर लेता है। इसीलिए आपने अपने हॉस्पिटल का नाम भी बहुत सोच के रखा है, जुगाड़ जी। हेल्थ सेंटर। दोस्तों याद रखिएगा, जी। जुगाड़ हेल्थ सेंटर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बताइए, और मुझे भी जानना है कि आप डॉक्टरी कितने सालों से कर रहे हैं? देखिए, मेरा उम्र अभी महज 35 साल है। जब मैं 8 साल का था, ये एक छोटा सा कहानी है जो कि मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। जी। जब मैं तकरीबन 8 साल का था तो एक बार तबीयत खराब हुई, तो डॉक्टर के यहाँ गया, तो पुर्जा लिखवाते समय कंपाउंडर के बगल में 2-3 मिनट तक खड़ा रहा। अंदर से एक आवाज़ आई, तुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। फिर क्या था, अगले दिन निकल पड़ा फील्ड में। और उस दिन से आप डॉक्टरी करना चालू उस दिन से आज तक मेरा प्रैक्टिस जारी है। और तब मैं जो है समझिए छोटी सी बीमारी के इलाज से जो है स्टार्ट किया था, और आज किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट सबका प्रैक्टिस जारी है। क्या आपके अंडर में और भी ट्रेनी डॉक्टर हैं? देखिए, बहुत सारे हैं जिनके अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ, वो लोग हमसे जुड़ते गए। तो अभी तकरीबन 30-40 ऐसे ट्रेनी प्रैक्टिशनर्स हैं जो हमारे अंडर में है। 30-40, जिसमें से आधे से ज़्यादा भाग गए हैं डिग्री लेने से पहले।
मुझे एक बात बताइए कि आपने अपने क्लिनिक में कौन कौन सा मशीन रखा है? देखिए, वैसे पेशेंट को दिखाने के लिए 2-4 मशीन रखी हुई है। देखिए, मरीजों को दिखाने के लिए वैसे तो 2-4 मशीनें रखी हुई है हमने। आला हो गया, थर्मामीटर है, बीपी मशीन है। लेकिन हम प्रैक्टिशनर्स को जो है बीमारी पकड़ने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोगों के लिए हमारा हाथ ही काफ़ी है। अब जैसे कलाई पे पकड़ लो तो बीपी मशीन बन जाता है, पेशानी से सटा दो तो थर्मामीटर बन जाता है, सीने पे रख दो तो आला बन जाता है। अरे बाप रे! बहुत खूब डॉक्टर साहब। वैसे आप डॉक्टर कम और मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा लगते हैं। देखिए, बनना पड़ता है। अब पेशेंट खुश रहेगा तभी तो हमारा दुकान चलेगा। जी। वही चीज़ है कि पेशेंट को जो है मतलब हंसा खिला के रखना पड़ता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अरे यार, इस मोबाइल से तो हम तंग आ गए। लग रहा है कि एक मोबाइल संभालने के लिए भी आदमी रखना पड़ेगा। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, कल जो आप दवाई देते थे उसका तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, पहले फीस का असर होता है, बाद में दवाई का। पहले कोर्स पूरा करो, उसके बाद कॉल करना है। रखो। चलिए, इतना गुस्सा मत कीजिए डॉक्टर साहब, आपका बीपी बढ़ जाएगा, नहीं तो आपको कोई और डॉक्टर ढूंढना पड़ जाएगा। क्या कुछ कहा आपने? नहीं, खैर छोड़िए डॉक्टर साहब, आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे काबिल होनहार डॉक्टर साहब से हम बातें कर रहे थे और डॉक्टर साहब का मूड भी कुछ ठीक नहीं दिख रहा है अब। तो चलिए, आज का पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। जाते जाते जो है हम यही कहना चाहेंगे कि आपके पॉडकास्ट के द्वारा जो है हमारा जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है उन सारी चीज़ों को जो है देश विदेश तक जो है पहुंचाया जाए जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जान बचे। चलिए, आज के लिए जो है हम इतना ही अब आपसे चाहेंगे विदा लेना। जी जी, क्योंकि हमारे एक वो पाइल्स के पेशेंट जो है हमारा वेट कर रहे हैं, आधे घंटे से वो चाँप के रखे हुए हैं। जी। तो खैर चलिए, आज के लिए जो है हम माफ़ी चाहेंगे, हम आपको समय नहीं दे पाए। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब को अलविदा कहते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारा पॉडकास्ट देखें। ये हॉस्पिटल का नाम एक बार डॉक्टर साहब प्लीज़ अपने पेशेंट को बता देंगे। जी, देखिए, हमारे हॉस्पिटल का नाम है जुगाड़ हेल्थ सेंटर और टैग लाइन है, बच गए तो हमारी मेहनत, नहीं तो आपकी किस्मत। तो दोस्तों, आज के लिए हम अलविदा लेते हैं आपसे। आगे और भी अच्छे पॉडकास्ट आएंगे, अच्छे इंटरव्यूज़ आएंगे, कोशिश करेंगे और भी अच्छे अच्छे लोगों को हम अपने इंटरव्यूज़ में बुलाएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। रुको जरा, सब्र करो। एक गुजारिश है कि इस इंटरव्यू को सिर्फ एक मजाक के तौर पे ले, हंसी मजाक के तौर पे ले। हमारा मकसद किसी भी डॉक्टर की बेइज्जती करना नहीं, किसी हॉस्पिटल की बेइज्जती करना नहीं है। ये सिर्फ एक मनोरंजन के लिए बनाया गया वीडियो है, जिसको सिर्फ एक मजाक के तौर पे देखें और कृपया करके अगर किसी भी इंसान के भावना को आहत पहुंची हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और जाते जाते एक बात कहूँगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हमारे चूरन लाल उर्फ डॉक्टर झोला के जैसे किसी भी सड़क छाप डॉक्टर के पास ना जाएं, नहीं तो शायद आपकी बीमारी कम होने की बजाय बढ़ भी सकती है और आप सचमुच रेफर हो सकते हैं, आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं और शायद आप मर भी सकते हैं। तो डॉक्टर झोला जैसे किसी भी डॉक्टर को ना चुनें, एक अच्छे MBBS डॉक्टर से दिखाएं और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।